नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, आपको जैसे कम्युनिटी टैब में बताया गया था कि आपका चैप्टर है कार्बन और उसके यौगिक। इस चैप्टर संपूर्ण चैप्टर का होगा आपका टेस्ट, और लगभग 120 प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया है। बहुत सारे प्रश्न इस प्रकार के हैं जो शायद ही आपको चैप्टर में मिले, बाहर से भी इनको समाहित किया गया है। तो इतना डरिएगा मत इनसे कि यार ये तो चैप्टर में है ही नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन भी उसी चैप्टर का हिस्सा है, उससे जुड़े हुए हैं। और कई बार एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न आ भी जाते हैं, तो इनको भी साथ साथ में आप देखते जाइएगा। और कोई ज़्यादा ही प्रश्न ऐसे डिफिकल्टी आपके पैदा करता हो तो उसको कमेंट में आप पूछ भी सकते हैं। देखिए पहला प्रश्न, फटाक से जल्दी से करेंगे, डायरेक्ट उत्तर आपको बताया जाएगा, इसका किसी प्रकार का क्लियर नहीं किया जाएगा। क्लियर करेंगे प्रत्येक प्रश्न को तो फिर 120 प्रश्न होना संभावित ही नहीं है, क्योंकि वीडियो 2-3 घंटे का जाएगा। पहला प्रश्न है, प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था? यह चैप्टर में आपको बताया था वॉलर ने। दूसरा प्रश्न देखिए, कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ में अभिक्रिया कर देता है, क्या बनाता है? कैल्शियम कार्बाइड की जब जल के साथ में अभिक्रिया होती है तो एथाइन का निर्माण किया जाता है। तीसरा प्रश्न देखिए, निम्न में से हाइड्रोकार्बन कौन है? निम्न में से हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन अपन ने माना है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन का संयोग हो। यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पर क्या है? कार्बन और हाइड्रोजन। तो ये आपका क्या है? हाइड्रोकार्बन। बी सही होगा इसमें। चौथा प्रश्न देखिए, CHO अभिक्रिया मूलक को कहते हैं, इसको कहा जाता है एल्डिहाइड। अपने दिमाग में इसको फीड कीजिएगा माइनस इस प्रकार से CHO। ये किसी भी अभिक्रिया में आपको देखने को मिले तो इसका नाम क्या है? एल्डिहाइड। अगला देखिए, COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? इसको आपको बताया था, इसको कहते हैं कार्बोक्जिलिक अम्ल। और तो ये आपका अम्ल रहेगा। 5 में होगा सी। छठा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन समावेवी है? समावेवी, तो ये समावेवी है इसमें C2H5OH CH3OCH3। सी आंसर होगा इसमें। सातवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सहसंयोजी यौगिक है? सहसंयोजी यौगिक, देखिए इसमें होगा आपका ए ऑप्शन CH4। आठवां क्वेश्चन है, निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध हैं? 3 आबंध देखिए, ये जो है कार्बन और ये ट्रिपल बॉन्ड यानी 3 आबंध, और ये कार्बन, ये H और ये H। अब देखिए हाइड्रोजन के 3 आबंध अपन ने बनाए हैं, 2 ये कार्बन रहे और 2 ही क्या है इसमें? हाइड्रोजन। तो ये रहा डी ऑप्शन इसमें राइट होगा, हाइड्रोजन के 3 बॉन्ड या आबंध। नौवां क्वेश्चन है, ब्यूटेनोन एक कार्बनिक यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक समूह है, प्रकार्यात्मक समूह है, इसमें आपका होगा सी कीटोन। 10वां क्वेश्चन, नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? नाइट्रोजन के 2 परमाणु, नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के मध्य होते हैं एक त्रिआबंध। सी ऑप्शन राइट होगा इसमें। देखिए, यह आपको अच्छे से याद करने के लिए मैंने कहा था कि एल्किन, एल्काइन और एल्केन, इनके जो सामान्य सूत्र हैं आपको ध्यान में अच्छे से रखने चाहिए। ये एग्जाम में आते हैं, पूछे जाते हैं। एल्किन का सामान्य सूत्र, आंसर देखिए क्या होगा इसका? बी होगा CnH2n। ये एल्किन का है। इसी प्रकार से आगे एल्केन और एल्काइन के भी होंगे। एथाइल एल्कोहल का अणु सूत्र, एथाइल एल्कोहल का देखिए बी राइट है, C2H5OH। ये है एथाइल एल्कोहल का अणु सूत्र। आराम से रोक रोक के देखें वीडियो को, मैं थोड़ा स्पीड से बोलना पड़ेगा मेरे को। देखिए, चीनी का रासायनिक सूत्र है, इनमें से देखिए चीनी का रासायनिक सूत्र, चीनी का होगा सी, ये C12H22O11। ये किसका सूत्र है? रासायनिक चीनी का।
CN+H2N+2 निम्न में से किसका सामान्य सूत्र है? एल्काइन का, एल्किन का, एल्केन का या प्रोपाइल का? यह आपका है एल्केन का। ध्यान में रखें, एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2। 15वां प्रश्न है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है C6H12O6। यही आपकी क्या है? ग्लूकोज है। यह एथिल एल्कोहल है। देखिए 15वें में बी। 16वां प्रश्न ये रहा, कार्बोनिल समूह को सूचित किया जाता है। कार्बोनिल, ये एल्डिहाइड है, ये कार्बोक्सिलिक है और ये आपका कार्बोनिल समूह है। बी ऑप्शन राइट होगा इसमें। हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के क्या हैं? हीरा और ये ग्रेफाइट कार्बन के अपरूप हैं। ये 18वां प्रश्न, मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है? मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम सोचिए क्या होगा इसका? 18वें में होगा आपका ए, फार्मिक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम फार्मिक अम्ल भी है। 19वां प्रश्न है, एल्कोहल श्रेणी के यौगिकों में कौन सा अभिक्रियाशील समूह विद्यमान होता है? एल्कोहल, ये होगा इसमें देखिए सी ऑप्शन OH। 19 में सी है आपका। और 20 में देखिए, ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच में कितने आबंध पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं 2। कितने? 2। 21वां है, नाइट्रोजन अणु में कितने सह संयोजक बंधन होते हैं? नाइट्रोजन अणु में इसमें होगा आपका डी, 3। 22 का प्रश्न है, निम्नलिखित कौन सह संयोजी यौगिक है? इनमें से सह संयोजी यौगिक है, ये होगा CH4। सोडियम के टुकड़े को एथेनॉल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है? 23 का प्रश्न है, सोडियम के टुकड़े को एथेनॉल में डालने पर यह निकलेगी आपके हाइड्रोजन गैस। सोडियम के टुकड़े को जब एथेनॉल में डालते हैं C2H5OH में, C2H5OH, और इसमें डालते हैं सोडियम का टुकड़ा। क्या डालते हैं? सोडियम का टुकड़ा। तो ये C2H5 है, C2H5ONA, ये साथ में जुड़ जाएगा इसके और यहां से निकलेगी आपकी हाइड्रोजन गैस। देखिए 24 का प्रश्न, मीथेन, इथेन और प्रोपेन किस श्रेणी के सदस्य हैं? मीथेन, इथेन और प्रोपेन ये हैं समजातीय श्रेणी के। 25 का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एथेनोइक अम्ल का तनु घोल है? एथेनोइक अम्ल का तनु घोल यह आपका सिरका है। हेक्सेन का रासायनिक सूत्र क्या है? हेक्सेन, हेक्सेन बोलते हैं जिसमें कार्बन की संख्या कितनी हो? 6। तो हेक्सेन का रासायनिक सूत्र क्या होगा? 1 नंबर। इसमें कार्बन 6 है, ये हो जाएगा। 27 का प्रश्न देखिए, ये सारे याद तो आपको करने पड़ेंगे। मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नोन, डेक, ये 10 तक हैं, तो कम से कम 10 तक तो आप इनको याद रखें। अभिक्रियाशील समूह है ये है, और वाले यौगिक इनको क्या कहते हैं? CHO, ये देखिए C, और इसके साथ में ऑक्सीजन भी है, ये होना चाहिए इसका कार्बोक्सिलिक अम्ल। देखिए क्या है? बी है कार्बोक्सिलिक अम्ल। 28 में प्रोपीन, C3H6 में निम्न में से कौन सा समूह है? इसमें आपका है एल्किन समूह है। कौन सा? एल्किन। एल्किन तभी होगा जब डबल बॉन्ड के साथ में जुड़ा हुआ हो कार्बन, एक कार्बन डबल बॉन्ड के साथ में जुड़ा हुआ हो कम से कम, तो एल्किन समूह उसको कहेंगे। एल्केन, एल्किन, एल्काइन अच्छे से आपको बताया था। 29 का है, जंतु वसा में संतृप्त वसा अम्ल होता है जो स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है हानिकारक है? ए और बी दोनों। जंतु वसा में संतृप्त वसा अम्ल, तो ये हानिकारक है। 30 का प्रश्न है, वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है?
अम्लीय K2Cr2O7 का, क्षारीय पोटेशियम का, निकेल का या लोहा का। इसमें क्या जाता है, सी निकेल का। याद रखें, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है, निकेल का, Na। याद रखें इसको। 31 का प्रश्न है, प्रोपेनल यानी C3H5CHO में कौन सा प्रकार्यात्मक समूह है? तो इसमें आपका एल्डिहाइड समूह होना चाहिए। देखिए CHO एल्डिहाइड है, हाँ एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड समूह है। 32 में देखिए, एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक क्या कहलाते हैं? एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले क्या कहेंगे इसको? इसको कहेंगे समावेवी। 33 का प्रश्न, C2H2 कार्बनिक यौगिक को एथाइन कहा जाता है और इसके दो कार्बन परमाणुओं के बीच कितने बंध होंगे? दो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा, एक ही होगा ट्रिपल बॉन्ड। एथाइन, एथेन, एथीन, एथाइन। एथेन में सिंगल बॉन्ड, एथीन में डबल बॉन्ड और एथाइन में ट्रिपल बॉन्ड, तो ए होगा इसका। 34 का प्रश्न देखिए, प्रोपेन की आणविक संरचना निम्नलिखित में से कौन है? प्रोपेन की, प्रोपेन देखिए, मैथ, एथ और प्रोप, यानी 3 नंबर। कार्बन कितने हैं? 3, तो ये हो जाएगी आपकी। ऐसे ही आपको देखना है, ये कम से कम 10 तक आप याद रखें। मैथ कार्बन की संख्या 1 और एथ कार्बन की संख्या 2, प्रोप कार्बन की संख्या 3, इसी प्रकार से आगे जितने भी दे रखें। और 35 का है आपका, कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक को क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। 36 का प्रश्न है, दोहरे आबंध वाले हाइड्रोकार्बन को कहते हैं, दोहरे जिसमें डबल बॉन्ड हो उसको कहेंगे एल्केन, ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन, सिंगल बॉन्ड एल्केन, और जिसमें OH हो वो आपका एल्कोहल। 37 का प्रश्न, यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन के एक ही प्रकार का प्रकार्यात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है उसे कहा जाता है? यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन के एक ही प्रकार का प्रकार्यात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है तो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे समजातीय श्रेणी। और नीचे प्रकार्यात्मक समूह का फार्मूला दिया गया है, इनमें से कौन कीटोन है? ये कार्बोक्सिलिक समूह है, ये एल्डिहाइड है, ये एल्कोहल है, तो बचा कौन सा? ये आपका कीटोन है, डी हो जाएगा इसमें। प्रोपाइन का सूत्र देखिए क्या है, ये तो दिख गया होगा आपको। प्रोपाइन का सूत्र ये है, प्रोपाइन का। चालीस का प्रश्न है, CH4+Cl2 मेथेन की क्लोरीन के साथ में विक्रिया करवाते हैं सूर्य के प्रकाश में, तो आपका बनता है मेथिल क्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड। यह विक्रिया कौन सी है? संयोजन है, प्रतिस्थापन है, या ए व बी दोनों? तो इसमें क्या हो रहा है? प्रतिस्थापन है। ये कम सक्रिय जो हैं उनका प्रतिस्थापन देखने को इसमें मिलता है। 41 का प्रश्न देखिए, अपमार्जक लंबी श्रृंखला वाली कार्बोक्सिलिक अम्ल के लवण है, कौन से इनमें से? लंबी श्रृंखला वाली कार्बोक्सिलिक अम्ल के लवण ये होंगे बी और सी, अमोनियम लवण और सल्फोनेट लवण। अपमार्जक से बनाए जाते हैं शैम्पू, इजी सरफ, सरफ एक्सेल, या इनमें से सभी? तो ये सारे के सारे हैं, ये अपमार्जक से ही बनाए जाते हैं। 43 का प्रश्न देखिए, साबुन आयनिक भाग जल में घुलता है लेकिन कार्बन श्रृंखला भाग निम्न में से किस चीज में घुलेगा? ये घुलेगा आपका तेल में। 44 का प्रश्न है, मेथिल एल्कोहल का आईपीएसी नाम क्या है? मेथिल एल्कोहल का CH3OH, मेथिल एल्कोहल का आईपीएसी नाम क्या है? मेथेनॉल, ए ऑप्शन सही होगा इसमें। 45 में, प्रोपिल एल्कोहल C3H7OH का आईपीएसी नाम क्या है? इसका नाम होगा प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल।
प्रोपेनोल। कार्बन की संख्या कितनी है? 3। और एल्कोहल है तो एल्कोहल में क्या लगाएंगे? ओल लगाएंगे, प्रोपेनोल। 46 का है एसिटिलीन। एसिटिलीन का आईयूपीएसी नाम क्या है? एसिटिलीन का आईयूपीएसी नेम, ये कार्बन और ये डबल बॉन्ड, ये कार्बन और ये एच और ये एच, ट्रिपल बॉन्ड लगेगा इसमें, ट्रिपल बॉन्ड। तो क्या बोलेंगे इसको? एसिटिलीन का आईयूपीएसी नाम क्या होगा? देखिए, इसका नाम होगा एथाइन। 47 का प्रश्न है डाई मिथाइल ईथर का आईयूपीएसी नाम। डाई मिथाइल ईथर का आईयूपीएसी नाम है आपका मेथॉक्सीमीथेन। एथिल प्रोपाइल ईथर का आईयूपीएसी नाम, ये थोड़े से अटपटे हैं आपके लिए, एथोक्सी प्रोपेन। कार्बन क्या है? धातु है, अधातु है, उपधातु है, या इनमें से कोई नहीं? कार्बन है अधातु। निम्न में से कौन कार्बन के अपरूप हैं? ये सारे के सारे, हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन। संतृप्त यौगिक में है, ये अच्छे से आपको बताया था, संतृप्त यौगिक किसको कहेंगे? जिसमें क्या हो? एकल बंध हो, जिसमें एकल बंध। सी ऑप्शन राइट होगा। एथेनोइक अम्ल का सूत्र है, एथेनोइक अम्ल का, तो इसका हो जाएगा CH3COOH, एथेनोइक अम्ल। ये थोड़ा सा ध्यान में रखें आप। 53 का देखिए, एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इसमें 6 सहसंयोजक आबंध हैं, 7 हैं, 8 हैं या 9 हैं? तो इसमें आपके हैं 7 सहसंयोजक आबंध, बी होगा इसमें। मीथेन किसका उदाहरण है? मीथेन एल्केन, एल्केन, एल्काइन या बेंजीन का? बी हो जाएगा इसमें, एल्केन का, मीथेन। एल्केन का होगा, सॉरी, मीथेन, CH4। ये मीथेन है आपका, सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं सारे के सारे, सी, और इस प्रकार से ये चारों हाइड्रोजन आपके इससे जुड़ जाएंगे और निर्माण किसका होगा? एल्केन का। सिंगल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? एल्केन, डबल बॉन्ड एल्केन। 55 में देखिए, उस हाइड्रोकार्बन का नाम बताएं जिसका एथेनॉल बना है। तो ये आपका होगा इथेन। मीथेन का गलनांक कितना है? मीथेन का गलनांक, जिस पर वह द्रव अवस्था में जाता है मीथेन, तो ये है आपका C, 90 के। निम्न में से कौन जल में अविलेय है? निम्न में से कौन जल में अविलेय? यह है आपका इथाइन। 58 का प्रश्न है, केरोसिन वाली स्टोव से कैसी ज्वाला उत्पन्न होती है? केरोसिन वाली, जो केरोसिन पहले के समय में काम में लिया जाता था, आजकल तो बहुत कम इसका उपयोग किया जाता है, तो इसमें जो ज्वाला आती थी वो आती थी आपकी नीली ज्वाला। 59 का प्रश्न देखिए, क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट है अथवा अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट एल्कोहल को अम्ल में परिणत कर देते हैं, अतः किस प्रकार का पदार्थ है? यह आपका है ऑक्सीकारक। 60 का प्रश्न देखेंगे, संकलन अभिक्रिया में हाइड्रोजन के योग से, संकलन अभिक्रिया में संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनते हैं। अगला प्रश्न है 61 का, कार्बोक्सिलिक अम्ल ग्रुप की पहचान है? तो ये आपको बार बार बताया गया है, ध्यान रखें इसको, कार्बोक्सिलिक अम्ल ग्रुप। 62 का है, निम्न में से कौन कार्बनिक यौगिकों की अभिक्रिया नहीं है? ऑक्सीकरण, अवकरण, बहुलीकीकरण या अवक्षेपण? तो कार्बनिक यौगिकों की इनमें से अवक्षेपण है, ये नहीं है। निम्न में से कौन सा गुण कार्बनिक यौगिकों में प्राय नहीं होता? इसमें आपका होगा ए, जल में विलेयता। ये कार्बनिक यौगिकों में प्राय नहीं देखने को मिलता है। कार्बनिक जो यौगिक हैं वो जल में विलेय नहीं होते हैं, नहीं घुलते हैं। जैसे आपने राख को कभी देखा हो जल में घुलते हुए? नहीं घुलती, वो ऊपर तैरने लग जाती है। कार्बनिक यौगिकों में तत्वों के बीच कैसा बंध होता है?
सहसंयोजक। 65 का प्रश्न है, कार्बनिक यौगिकों में हाइड्रोकार्बन को प्रतिस्थापित करने वाले तत्व क्या कहलाते हैं? उनको कहेंगे विस्थापन परमाणु, विषम परमाणु। कार्बनिक यौगिकों में हाइड्रोकार्बन को प्रतिस्थापित करने वाले तत्व विषम परमाणु कहलाते हैं। और 66 का देखिए, निम्न में से कौन कार्बनिक यौगिक सोडियम से अभिक्रिया करता है? सोडियम Na, यही सोडियम से अभिक्रिया करता है, वो आपका है देखिए एथेनॉल। कार्बन परमाणुओं की परस्पर जुड़कर बड़ी श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? ये अच्छे से आपको बताया था, उसको कहते हैं श्रृंखलन। क्या कहते हैं? श्रृंखलन। कार्बन एक अद्वितीय परमाणु है क्योंकि इसके यौगिकों की संख्या सर्वाधिक है। इसके परमाणु लंबी श्रृंखला में बनते हैं। जंतु और पेड़ पौधे मुख्यतः कार्बन यौगिकों से बने होते हैं। तो ये सारे के सारे हैं, कार्बन एक अद्वितीय परमाणु है। 69 का प्रश्न है, संकलन अभिक्रिया में हाइड्रोजन का योग होता है, विस्थापन होता है? न योग होता है न विस्थापन होता है। संकलन का मतलब जुड़ना, तो इसमें योग होता है। योग का मतलब भी क्या? जुड़ना। ये थोड़ा सा ध्यान देना मित्रों, देखिए संकलन संयोजन मतलब एक ही है, बस समझने का फर्क है। आप नहीं समझें तो क्या हो उससे। मैंने आपको संयोजन अभिक्रिया बताई है अच्छे से। साबुन के अणु के 2 सिरे होते हैं, हाइड्रोकार्बन में विलय सिरे को क्या कहते हैं? यह हालांकि आपको नहीं बताया गया है, तो उसको कहेंगे जल विरागी। 71 का प्रश्न है, एथेनॉल को संदर H2SO4 के साथ यानी सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में 443 K पर गर्म करने पर क्या होता है? ये एल्किन बनता है। क्या बनता है? एल्किन। यह आपका एथेनॉल C2H5OH और इसकी अभिक्रिया H2SO4 के साथ में करने पर क्या बनेगा? आपका एल्किन बन जाएगा। 72 का क्वेश्चन है, एथेनॉल के ऑक्सीकरण से एथेनोइक अम्ल निर्मित होता है, इसमें प्रयुक्त ऑक्सीकारक निम्न में से कौन सा है? ये रहेगा आपका A और B दोनों, क्षारीय KMnO4 और क्षारीय K2CR2O7। जितना समझ में आए समझने का प्रयास करेंगे आप। बाकी बहुत सारे नाम हैं ऐसे जो आपके लिए नए हैं। एथेनॉल और डाइमेथिल ईथर किस प्रकार के समावेशी है? यह है क्रियाशील। 74 का प्रश्न है, सूर्य से विसरित प्रकाश में मीथेन क्लोरीन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? इनमें से सभी। और निम्न में से कौन कमरे के तापक्रम पर द्रव नहीं है? कमरे के ताप पर, तो ये एथीन है आपका। वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है? मीथेन, इथेन, एथीन, एथाइन। वेल्डिंग में किस गैस का? देखिए एथाइन का, ध्यान में रखें इसको। एथाइन, एथीन, एथेन, एथाइन। ग्लेशियल एसिटिक अम्ल क्या है? यह है शुद्ध एसिटिक अम्ल। ग्लेशियल एसिटिक अम्ल को क्या कहते हैं? शुद्ध एसिटिक अम्ल। रबर निम्न में से किसका बहुलक है? यह तो बताया था आपको। रबर निम्न में से किसका बहुलक है? यह है आपका आइसोप्रीन का। 79 का प्रश्न है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन वायु में जलकर किस प्रकार की ज्वाला उत्पन्न करते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन ये देते हैं स्वच्छ ज्वाला। 80 का प्रश्न है, कार्बनिक यौगिकों के गुण को निर्धारित करने वाले परमाणु या परमाणु समूह को क्या कहते हैं? इनको कहते हैं क्रियाशील मूलक। संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहे जाते हैं एल्केन को, जिसमें सिंगल बॉन्ड हो। बी होगा इसमें। 82 का प्रश्न है, कार्बन के 2 अपरूप के अलावा तीसरा अपरूप निम्न में से है? कार्बन के 2 अपरूप के अलावा तीसरा अपरूप है हीरा, ग्रेफाइट, फुलेरिन, कार्बन। तो इसमें तीसरा है आपका फुलेरिन, सी ऑप्शन होगा।
कार्बन यौगिकों की संख्या है, कार्बन यौगिकों की कितनी संख्या है? देखिए 3 मिलियन है। कितनी? 3 मिलियन। इतने यौगिक हैं कार्बन, कार्बन के। सबसे अधिक उपयोगी एल्कोहल कौन है? यह है आपका एथेनॉल, बी। पेंटेन के समवायों की संख्या कितनी है? पेंटेन, पेंटेन में 3 होंगे, डी। प्रोपेनोन में कौन सा समूह है? प्रोपेनोन में, प्रोपेनोन, इसमें होगा आपका कीटोन समूह है। लंबी श्रृंखला वाले सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण को क्या कहते हैं? लंबी श्रृंखला वाले सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण को अपमार्जक कहते हैं, बी। 88 का प्रश्न है, निम्न में से कौन कमरे की तापक्रम पर द्रव है? यह आपका है C2H5OH। एथीन का सूत्र है, एथीन। कैसे पता करेंगे इसका? एथीन का सूत्र देखिए, एक कार्बन, डबल बॉन्ड, और ये। अब देखिए 2 हाइड्रोजन इधर जुड़ गए, 2 इधर जुड़ गए, अधिकतम यही जुड़ सकते हैं, तो C2 और ये H4, तो ये होगा इसका C2H4, C। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वायु में जलकर कैसी धुआं उत्पन्न करते हैं? असंतृप्त जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो, वो हाइड्रोकार्बन वायु में जलकर काले धुआं वाली पीली ज्वाला देते हैं। 91 का है ब्यूटेनोन, चतु कार्बन यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक समूह है ब्यूटेनोन का, कीटोन। 92 का प्रश्न है, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब क्या है? ईंधन पूरी तरीके से नहीं जल रहा है, बी ऑप्शन होगा इसमें। 93 का प्रश्न है, एसिटिक एसिड के गलनांक होते हैं, इसके गलनांक होते हैं 290 के। 94 का प्रश्न है, हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच किस प्रकार का बंध है? ये दोबारा से देखिए, रिपीट हुआ है। हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच क्या होगा? एकल बंध। 95 का प्रश्न है, अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात कितना है? अमोनिया के अणु में NH3, तो कितना हुआ? 3:1, 1:3 मान लीजिए। क्यों? क्योंकि N और NH3 नाइट्रोजन से कितने जुड़े हैं? 3 हाइड्रोजन, तो 1 नाइट्रोजन हो गया, और ये हाइड्रोजन कितने हो गए? 3, तो 1:3। सहसंयोजी यौगिक विद्युत के, सहसंयोजी यौगिक विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक, सुचालक, मंद चालक या तीव्र चालक। कुचालक होते हैं, उनमें से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं किया जा सकता है। सहसंयोजी जो आपस में जुड़े हुए हैं अच्छे से। 97 का प्रश्न है, एथिलीन में कार्बन कार्बन के बीच 2 आबंध मौजूद हैं जिनमें एक आबंध है, क्या है? एक और आबंध है। 98 का प्रश्न है, जीवन शक्ति का प्रतिपादन और खंडन करने वाले निम्न में से क्रम से कौन कौन है? जीवन शक्ति का प्रतिपादन और खंडन, प्रतिपादन किया था ब्रिजलियस ने, और इसका खंडन किया बोहलर ने, जीवन शक्ति का। 99 का प्रश्न है, एथेनॉल का उपयोग निम्न में से किसे बनाने में होता है? एथेनॉल का उपयोग ये होता है, ये सारे के सारे कप सिरप है, टिंचर आयोडीन है, टॉनिक है। 100 का प्रश्न, सूर्य के प्रकाश में गन्ना के रस का किण्वन करने पर बनता है एल्कोहल। 101 का प्रश्न है, अधिक मात्रा में एथेनॉल के सेवन से निम्नलिखित में से क्या होता है? अधिक मात्रा में एथेनॉल के सेवन से केंद्रीय तंत्रिका कमजोर होती है, भाव शून्यता आती है, उपापचयिक प्रक्रिया प्रभावित होती है। तो ये सारे के सारे सत्य हैं। अगला 102 का है, एथेनोइक अम्ल खनिज अम्लों की तुलना में क्या है?
दुर्बल अम्ल। 103 का प्रश्न है, एथेनॉल अम्ल सोडियम कार्बोनेट अथवा सोडियम बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करके कौन सी गैस बनाती है? एथेनॉल अम्ल और सोडियम कार्बोनेट C2H5OH और सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ये बनाते हैं आपके कार्बन डाइऑक्साइड। 104 में, अपमार्जक द्वारा कपड़े की सफाई अच्छी तरह होती है, मृदु जल में, कठोर जल में, ए और बी दोनों जल में? तो ये दोनों जल में होती है। 105 में देखिए, साबुन कठोर जल में किन किन लवणों से अभिक्रिया करता है? दोनों प्रकार के लवणों, मैग्नीशियम और कैल्शियम। एल्किल मूलक का सामान्य सूत्र क्या है? एल्किल मूलक का CnH2n+1। क्लोरोप्रोपेन में कौन सा समूह है? क्लोरोप्रोपेन में, इसमें होगा आपका हैलोजन समूह है, जिनमें क्लोरीन, फ्लोरीन ये सारे होते हैं, उनको हैलोजन बोला जाता है। या और सारणी में वो एक बार पढ़ानी पड़ेगी आपको अच्छे से, उसी में समावेवी ये भी दे रखा है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म समावेवी को व्यक्त करता है? ये होगा आपका CH4C2H6। सामान्य सूत्र CnH2n वाले यौगिक क्या कहलाते हैं? एल्किन। एल्कोहल का सामान्य सूत्र है, एल्कोहल का सामान्य सूत्र इसमें होगा CnH2n+1OH। 111 में, प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक निम्नलिखित में से कौन सा है? यूरिया है आपका, बी हो जाएगा। चीनी के किण्वन से क्या बनता है? एथेनॉल। क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र निम्न में से क्या है? CHCl3। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखें। सिरका का खट्टा स्वाद, ये फार्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। सिरका का खट्टा स्वाद किस अम्ल के कारण होता है? एसिटिक अम्ल के कारण, बी। सरल तनु हाइड्रोकार्बन है, सरल तनु हाइड्रोकार्बन, मीथेन। 116 में देखिए, एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या है? एल्काइन, डी CnH2n-2। तो एल्केन, एल्किन और एल्काइन तीनों के सूत्र आपके अच्छे से याद होने चाहिए, किसी का भी पूछा जा सकता है। 117, पेंसिल बनाने में कार्बन के निम्न में से किस अपरूप का उपयोग होता है? ग्रेफाइट का, सी हो जाएगा, इसमें बताया हुआ अच्छे से। 118 में, अभिक्रिया समूह है कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड वाले यौगिक कहलाते हैं, एल्किन। बेंजीन का अणु सूत्र है, बेंजीन, बेंजीन का होगा जिसमें कार्बन कितने हो? 6, C6H6। तो इसमें सी ऑप्शन सही है। और लास्ट क्वेश्चन देखिए, जंतु वसा में होती है असंतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं, या हालांकि बता दिया गया है आपको। इसका क्या होगा आंसर? इसका होगा सी ऑप्शन, संतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं। तो ये मोटा मोटी तौर पर जितने भी आप देख सकते हैं, अच्छे से इनको एक बार देखें जरूर। बहुत सारे प्रश्न हैं, वो तो बहुत ही साधारण हैं, और जो थोड़े से टफ हैं उनको प्रत्येक प्रश्न को आराम से देखें और पुस्तकों में देखें, फिर उनको करने का, हल करने का प्रयास करें। अब एथिल एल्कोहल है, उसका अगर सूत्र ही आपके याद नहीं है तो फिर कैसे करेंगे? मेन समस्या यही आती है। जितने सूत्र हैं, एथिल एल्कोहल है, मेथिल एल्कोहल किसको बोलेंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या है, एल्डिहाइड क्या है, तो ये थोड़े थोड़े आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी। आज का ये चैप्टर पेपर से संबंधित आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो, नए टॉपिक और नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए